हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान अर्थात पॉलिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी आधारित होंगे। तो बिना देरी किए हम इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए आपका? किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान पीठ को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका कि ये बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया है? तो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो संघ की अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास दी गई है? आपका राइट आंसर होगा कि ये गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के द्वारा दी गई? आपका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो भारत में संघात्मक व्यवस्था का कॉन्सेप्ट ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका राइट आंसर होगा कनाडा के संविधान से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में था। ऑप्शन ए आपका उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है। तो किस विषय से भिन्न है? आपका सही उत्तर होगा न्यायिक पुनरावलोकन से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन चारों में से सत्य कथन कौन सा दिया गया है यहाँ पे? आपका राइट आंसर होगा कि ये यहाँ पे जो सत्य कथन है ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि देश के नागरिकों के लिए वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार प्रदान हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान हैं, जबकि मूल संविधान में नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकार थे। किंतु ध्यान रखिएगा कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और वर्तमान समय में उसको अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, या फिर आप अनुच्छेद 300 के ए में बोलोगे। तो चलिए अब वर्तमान समय में 6 हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ
था। तो अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन ये कहाँ से हुआ था? आपका सही आंसर है बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब होती है? आपका सही आंसर होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म होता है 1891 में और इनकी मृत्यु होती है 1956 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं, इसलिए आपको इनका जन्म और इनकी मृत्यु ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अगस्त 1946 में हुई गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो 1946 में जो गठित प्रथम अंतरिम सरकार थी उसमें से इन चारों में से कौन सदस्य नहीं था? आपका सही आंसर होगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। राजगोपालाचारी सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्य थे, जगजीवन राम जी सदस्य थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये सदस्य नहीं थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन का प्रारंभ हुआ, यानी भारतीय संविधान की जो प्रथम अधिवेशन है अर्थात प्रथम जो बैठक है ये कब होती है? आपका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में क्या होता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो संविधान की प्रस्तावना ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? आपका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में संविधान की जो प्रस्तावना है ये कब प्रस्तुत की गई थी? आपका आंसर होगा कि 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, तीसरे क्रम की बैठक होती है और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव ये पेश करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो संविधान निर्माण के दौरान कुल कितने अधिवेशन होते हैं? आपका सही आंसर होगा 11 अधिवेशन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन ये किस रीति से हुआ है? आपका सही आंसर होगा कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार पूछा गया है आपसे, कौन थे? आपका सही आंसर है बी एन राव। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय संविधान ये कब अंगीकृत होता है आपसे पूछा जाता है। आपका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। और किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? आपका सही आंसर है संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है, ये भारत का राष्ट्रगान है। और इसको कब अपनाया गया है? आपका राइट आंसर होगा कि वर्ष 1950 में अर्थात 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं आपसे, कौन थे? आपका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दोस्तों देखिए ये आप जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो जाता है, जबकि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। तो 1950 को यानी 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? आपका राइट आंसर होगा कि कांग्रेस के इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आवश्यक
एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई थी, उनकी व्याख्या की गई। तो आपका राइट आंसर होगा ये की गई थी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? तो ये सही क्रम पूछा गया है आपसे, सही क्रम क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका सही क्रम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र कि 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा कि ये वस्तु स्थिति उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया? तो संविधान में हमारे जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, इसको किस किस नाम से संबोधित किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि भारत अर्थात इंडिया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो भारतीय जो संघवाद है, इसको सहकारी संघवाद किसके द्वारा संबोधित किया गया है? आपका सही आंसर होगा जी ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये जो शब्द हैं, इनका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? आपका राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे एनसीईआरटी आधारित। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।